हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल होने वाले हैं 60 प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न रहेगा, किस शहर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपके ऑप्शन है मुंबई, जबलपुर, पटना, नागपुर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नागपुर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज करने वाले थे एडवर्ड जेनर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या क्या है। तो दोस्तों, मेक इन इंडिया का जो लोगो था वह शेर का चित्र था। तो ऑप्शन डी यहाँ शेर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है। प्यारे दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के जो रचना करने वाले हैं महात्मा गांधी जी हैं। ऑप्शन बी महात्मा गांधी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है। प्यारे दोस्तों, नीरव घाटी स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। दोस्तों, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1519 में। बाबर ने भारत पर 1519 में आक्रमण किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है। दोस्तों, विश्व में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करने वाला देश चीन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न रहेगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। दोस्तों, बात की जाए कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो दोस्तों यह है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है। दोस्तों, मिथिला पेंटिंग है बिहार राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला। ऑप्शन सी बिहार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है। दोस्तों, मसाले का बगीचा कहा जाता है केरल राज्य को। ऑप्शन बी केरल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों, चावल का कटोरा इनमें से कहा जाता है आंध्र प्रदेश राज्य को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है। दोस्तों, महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता शहर को। ऑप्शन ए कोलकाता बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सकारात्मक का विलोम शब्द है। तो दोस्तों, सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होता है, नकारात्मक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, इस 60 प्रश्न में से आप कितने हल कर रहे हैं, आप लास्ट में हमें स्कोर अपना बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर लाइक बटन है, हमें मोटिवेशन मिलेगी। अगला प्रश्न है, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश राज्य को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। दोस्तों, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहने वाला इनमें से चर्चिल था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चर्चिल, जिसने महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर कह के संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी थी वह थी प्रतिभा सिंह पाटिल। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी होती है। दोस्तों, आपके ऑप्शन है चांदी, पीतल, कॉपर, एल्युमिनियम। किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी होती है। सही जवाब हो जाएगा चांदी।
ऑप्शन ए चांदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चांदी के बर्तन में चाय जल्दी ठीक ठंडी हो जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? प्यारे दोस्तों, उस्ताद अल्लाह रखा तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा तबला, सही आंसर। अगला सवाल, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की थी? दोस्तों, पद्मावत की रचना करने वाले थे मलिक मोहम्मद जायसी। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, हेय का विलोम शब्द है। दोस्तों, हेय का विलोम शब्द होता है ग्राह्य। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को प्रतिवर्ष। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? दोस्तों, भारत में जो राज्य रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वह है केरल राज्य। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न रहेगा, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? दोस्तों, कंप्यूटर के पिता कहे जाने वाले चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर का निर्माण किया था। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? दोस्तों, मेट्रो की जहाँ तक बात की जाए तो सबसे पहले कोलकाता शहर में मेट्रो चलाई गई थी। और अगर नॉर्मल रेल की बात की जाए तो थाने से, मुंबई में थाने से चलाई गई थी। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेट्रो सबसे पहले कोलकाता शहर में चली थी। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? प्यारे दोस्तों, जो फिलामेंट होता है विद्युत बल्ब का, जिसको थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया था, उसका फिलामेंट जो बना होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन ए टंगस्टन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो दोस्तों, मुख्यमंत्री जो है अपना त्यागपत्र राज्य के राज्यपाल को देता है। ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग पर ग्रेविटी यानी जी का मान न्यूनतम होता है? दोस्तों, न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ माह है दोस्तों। पहला माह कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए चैत्र होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चैत्र जो मास होता है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? प्यारे दोस्तों, सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है नाइट्रोजन जो गैस है। यह 78% स्वतः अकेले है दोस्तों। पूरे 100 में दोस्तों ये 78% है खुद। अगला प्रश्न है, तो यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? प्यारे दोस्तों, रामकृष्ण मिशन एक संस्था है जिसकी स्थापना करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने स्थापना की थी। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, उपमान का विलोम शब्द है। दोस्तों, उपमान का विलोम शब्द होता है उपमेय। हिंदी व्याकरण में आप पढ़े होंगे। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अलंकार से संबंधित तथ्य है ये। अगला प्रश्न, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? प्यारे दोस्तों, जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जूडो। आगे बढ़ते हैं, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? प्यारे दोस्तों, पोलो खेल का प्रचलन भारत के राज्य में हुआ था, वह राज्य है मणिपुर राज्य। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न,
भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो दोस्तों किसने प्रारंभ किया? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा तुर्क ने। जब तुर्क भारत में आए थे तो उन्होंने पोलो का मणिपुर में पोलो का प्रचलन शुरू किया था। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? दोस्तों कबड्डी खेल का जो जन्मदाता देश है वो हमारा प्यारा भारत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों भारतवर्ष के लिए एक लाइक तो यहाँ बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों शतरंज खेल का जन्मदाता हमारा प्यारा भारतवर्ष है, भारत देश। ऑप्शन ए भारत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? क्रिकेट दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन डी यहाँ 7 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पर पोलो में खेल की संख्या कितनी होती है खिलाड़ियों की? 4 होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था? दोस्तों आपके ऑप्शन है मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, चोल साम्राज्य। तो दोस्तों भारत का जो पहला साम्राज्य था वह था मौर्य साम्राज्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, किसे दिया जाता है दोस्तों? कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किससे दोस्तों? यहाँ पर यंत्र दिया हुआ है, किससे सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगला सवाल, भारत में अंग्रेजों के आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, व्यापार, शासन, धार्मिक प्रचार, युद्ध। दोस्तों भारत में अंग्रेजों का आगमन का मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों वह व्यापार था। व्यापार के लिए आए थे और धीरे धीरे अपना पांव पसारते गए। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? यहाँ पर दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसलिए कि ये सब यूनिट जो हैं बहुत ही अलग क्वेश्चन है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ऑप्शन है वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा गैसों का दाब। गैसों का दाब मापते हैं मैनोमीटर से। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? प्यारे दोस्तों संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का मसौदा तैयार किया था। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों किस यंत्र के द्वारा? ऑप्शन है लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध के घनत्व को पता चलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? कौन से यंत्र का? ऑप्शन है बैरोमीटर, प्लानीमीटर, अल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर। आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? दोस्तों भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है?
सिस्मोग्राफ से। बहुत सारे वीडियो में बताया गया है, पीछे आप जाके वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, जो लोग रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर ही इन सब प्रश्नों का आंसर करेंगे, क्योंकि 20-25 वीडियो पहले भी ये सब कुछ बार बार रिपीट हो रहा है, ताकि आपको याद रहे परीक्षाओं में। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? दोस्तों, एक कैंडिडेट का कमेंट आया था कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, और पेपर में गया है तो वह यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है और क्षेत्रफल से राजस्थान है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार मैंने लिख रखा है कि आपको बताना है कि सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो राजस्थान यहाँ पे उत्तर होगा। अब वहाँ पर ये ब्रैकेट वाला नहीं दिया रहता है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वहाँ पर जनसंख्या के दृष्टिकोण से कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बनी रहती है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आप हमेशा ही इस प्रकार का अगर नहीं ये दिया रहता है तो आप क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से समझिएगा। तो राजस्थान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, थार मरुस्थल भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, परमाणु बम के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? प्यारे दोस्तों, परमाणु बम के निर्माण में जो तत्व यूज होता है उसको कहते हैं यूरेनियम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और यह भारी पदार्थ होता है। अगला प्रश्न रहेगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? प्यारे दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है, फर्स्ट नंबर पे आता है बृहस्पति और सेकंड पे आता है शनि। तो यहाँ पर बृहस्पति जो है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगला प्रश्न रहेगा, हीरा किस तत्व का बना होता है? प्यारे दोस्तों, हीरा कार्बन का अपरूप है, यहाँ पर कार्बन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हीरा कार्बन का अपरूप है और ग्रेफाइट भी है। कार्बन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? प्यारे दोस्तों, रेडियो का आविष्कार करने वाला था मार्कोनी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मार्कोनी, जिसने रेडियो का आविष्कार किया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? प्यारे दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज करने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, होयसल स्मारक यानी जो मंदिर होते हैं पाए जाते हैं कहाँ पर? तो दोस्तों, हेलीवीड तथा बेलूर में। हेलीवीड तथा बेलूर में होयसल स्मारक यानी मंदिर पाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? दोस्तों, बात की जाए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक की, तो 1928 में पहला स्वर्ण पदक आया था दोस्तों, हॉकी टीम के द्वारा जीता गया था। तो ऑप्शन ए 1928 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था? आपके ऑप्शन है दोस्तों, भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड ने 2022 का जो वर्ल्ड कप था, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता था दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो दोस्तों, नाम बदल करके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा टेस्ट प्रश्न इस वीडियो का, उत्तरी धाम क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है बद्रीनाथम यानी बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका, मैसूर। दोस्तों, आप अपने उत्तर को कमेंट करें
और आप 60 प्रश्नों में से कितना आपका स्कोर है ज़रूर बताइए दोस्तों। और वीडियो के लिए एक प्यारा सा कमेंट करिए कि वीडियो कैसी बनी है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि आप जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।